गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों आज है एक और नया दिन और आज है एक और नई शुरुआत। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं जो है शाम से, और अभी शाम के 6 बज चुके हैं और आज मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पकौड़े। देखिए, और यहाँ पर बैटर तैयार किया है मैंने और यहाँ पर मैं तल रही हूँ। तो गर्मा गर्म पकौड़े बनाए जा रहे हैं। क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड है, तो पतिदेव की फरमाइश थी कि आज पकौड़े बनाए जाए ऐसी ठंड में। और आज जो है बर्फ़ पड़ रही है, यहाँ तो नहीं पड़ रही है लेकिन हाइट पे यानी कि पहाड़ी इलाकों पे और जो है शिमला में भी थोड़ी थोड़ी किसी किसी जगह पे स्नोफॉल हो रही है। तो बहुत ठंड हो चुकी है। आज मैं फाइनली अपना गर्म कोट निकाल चुकी हूँ और आज ही निकाला है। तो बहुत ठंड हो चुकी है, तो इसलिए जो है आज ठंड में जो है पकौड़े खाने का, चाय पकौड़े खाने का अलग ही मज़ा है। तो आज मैंने जो है इसीलिए बनाए हैं चाय पकौड़े, और आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है और डिनर के लिए। और अभी पकौड़े बन रहे हैं। मैंने जल्दी से बना दिया है आज सब कुछ, क्योंकि बहुत ठंड है फिर। तो अभी सूजल जो है वो ट्यूशन गया हुआ है और अभी ट्यूशन से आने वाला है, तो बस वो भी गर्मा गर्म पकौड़े खा लेगा ट्यूशन से आने के बाद। और यहाँ देखिए मैंने पकौड़े डाल दिए हैं, ये देखिए यहाँ मैं बना रही हूँ और यहाँ मैं इस डब्बे में ढक के रख रही हूँ ताकि ठंडे ना हो, मेरे पकौड़े ठंडे ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पर रख रही हूँ। और पति देव और छोटा काका जो है वो अंदर बिस्तर में घुस के बैठे हैं दोनों। ये देखिए दोनों जो है बिस्तर में बैठे हैं और यहाँ पर टीवी लगाया हुआ है जिसको इन्होंने पॉज किया हुआ है, और हीटर यहाँ जला के रखा है। देखो क्या हो रहा है ये पतिदेव। अरे छोटे काका क्या कर रहे हैं आप। पापा के साथ फिंगर फाइट। अरे फिंगर फाइट हो रहा है, फिंगर फाइट। अरे 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 छोटे काका का जो है वो एक टिथ आ गया है और ये इतना एक्साइटेड रहता है ना कुछ भी नई चीज़ खाने के लिए। जैसे मैं खाना खाना शुरू करती हूँ ये फटाक से आ जाता है खाना खाने के लिए, बहुत खुश रहता है। और ये जो मर्जी दो इसको, ये सब कुछ खा लेता है। इसको आप जो मर्जी खिला दो, समोसे और चाउमीन जो मर्जी, ये सब खा लेता है। मोमोज वगैरह सब, आज मैंने चाउमीन भी बनाई थी दिन में तो वो भी खा लेता है। यहाँ देखिए नूडल्स बनाई थी। तो सुजल को जो है लेट हो रही थी मतलब ट्यूशन के लिए, तो उसने खाई नहीं, उसके हिस्से की ये बची हुई है और मैंने खा ली थी। पतिदेव भी जो है उन्होंने भी नहीं खाई, उनको भी अभी दूंगी। तो मैंने और छोटे काका ने खा ली थी। तो बस अब मैं गर्मा गर्म पकौड़े बनाती हूँ और चाय बनाती हूँ और फिर मिलूंगी आपसे थोड़ी देर में। क्या बनाया मम्मा ने, देखो तो देखो तो। अरे इधर मम्मा की तरफ भी देखो। अरे अरे इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी किस बात की। पकौड़े खाने की। अरे अरे वो खा लेगा वो, सच में दांत आ गया उसका। ये देखो ये लड़का सब कुछ खा सकता है, ये लड़का सब कुछ खा सकता है। और हाँ मिर्च का भी है इसमें। तो ये बन चुके हैं, ये है ब्रेड पकौड़े, क्योंकि मेरे पास ब्रेड बची हुई थी और 3-4 पीस बचे हुए थे तो कोई नहीं खा रहा था उनको, तो मैंने उसके पकौड़े बना दिए। और मिर्ची का पकौड़ा कहाँ डाला आपने, ये रहा मिर्ची का पकौड़ा। और बाकी नीचे है, इसमें दब गए हैं ब्रेड पकौड़े के नीचे, वो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। तो कैसी लगी आपको ट्रीट, पकौड़ा पार्टी। बहुत बढ़िया। तृप्ति आई। आइडिया तो आप ही का था। पतिदेव ने स्कूल से बोल दिया
पतिदेव स्कूल से आते ही, पतिदेव ने ऑफिस से आते ही कहा कि बहुत अच्छा मौसम है और पकौड़े खाने का मजा आ जाएगा। मैंने चलो बना देते हैं, पतिदेव का हुक्म सर आंखों पे। क्यों पतिदेव? तो आपने दिया क्यों? गले में फंसा देगा वो। दे दो। ये देगा भी नहीं, आपकी कुछ नहीं खींच रहा है, किससे कर रहा है ये बच्चा ना? बहुत एक्साइटेड रहता है हर काम के लिए, हर चीज के लिए। क्या कर रहे हैं आप? उसने मुंह में वोट डाल दिया है। तो चलिए हम कर लेते हैं पकौड़ा पार्टी। सुजल भी आ चुका है और उसका दूध मैंने बाहर रखा है क्योंकि वो भी वॉशरूम गया हुआ है इसलिए, और वो ठंडा दूध पीता है तो ठंडा करने के लिए रखा है। और उसको जो है आते ही वॉशरूम जाना पड़ता है, तो वो बोल रहा था मैं पिज़्ज़ा खा के आया हूँ, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ पिज़्ज़ा खा के आया हुआ है। तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ दूध और पकौड़ा पार्टी। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। काका काका क्या कर रहे आप? क्या पी रहे हो? बीमार हो क्या काका? हाय ना तो बोल दे भैया। तो दोस्तों आज है डॉक्टर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट, यानी कि आज मुझे डेट मिली थी अल्ट्रासाउंड की। तो आज मैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए हॉस्पिटल आई हूँ और मेरा नंबर जो है आने वाला है। मैंने अपनी पर्ची अंदर दे दी है और यहाँ पर देखिए अब मैं ब्लड टेस्ट के लिए आई हूँ तो कितने लंबी लाइन लगी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है और सरकारी में मेरा नंबर ही नहीं आया, मुझे प्राइवेट करवाने पड़े। गुड इवनिंग दोस्तों, तो हो चुकी है अभी शाम और रात हो चुकी है। देखिए बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और कर्टन्स भी नहीं लगाए हैं अभी तक, और अब मैं इनको लगा रही हूँ कर्टन्स को। तो मैं गई थी हॉस्पिटल जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया, और मेरी जो है अल्ट्रासाउंड की डेट थी डॉक्टर ने मुझे दी हुई। और क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल्स में जो है आपका इमरजेंसी में कर देते हैं अल्ट्रासाउंड, लेकिन ऐसे अगर आप चेकअप करवा रहे हैं तो मतलब ट्रीटमेंट चल रही है आपकी, तो आपको जो है डेट्स लेनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने जो है अल्ट्रासाउंड की डेट ली थी और मेरा अल्ट्रासाउंड जो है वो हो चुका है। पिछले कल मैं हॉस्पिटल गई थी, उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया और मुझे हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम लग गया। तो पतिदेव भी मेरे साथ गए थे, लेकिन वो छोटे बेबी को लेके गाड़ी में ही बैठे थे क्योंकि मतलब पिछले कल क्या हुआ, मतलब पिछले से पिछले कल क्या हुआ कि जैसे ही बेबी जो है वो मतलब हम हॉस्पिटल गए, वो बीमार हो गया। हॉस्पिटल जाने से पहले दिन रात में उसको जो है वॉमिटिंग होगी और नेक्स्ट डे उसको जो है लूज मोशन लगे हुए थे, और जो है फिर मैं अकेले उसको नहीं लेके जा सकती थी बस में, तो पतिदेव मेरे साथ आए और उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी, उसको बार बार जो है मतलब लूज मोशन हो रहे थे, तो इसलिए गाड़ी में ही बैठे रहे पतिदेव, और वहाँ गाड़ी लगाने भी नहीं देते हॉस्पिटल के पास, तो उन्होंने जो है पार्किंग में गाड़ी लगा के वो वहीं पर बैठे रहे और मैं हॉस्पिटल गई। तो वीडियो मेरे बनाने वाला कोई नहीं था, मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई और थोड़ी थोड़ी वीडियो बना के जो है आपके साथ शेयर की है। तो मैं गई थी, रिपोर्ट्स जो है मेरी वो ठीक नहीं आई है अल्ट्रासाउंड की, और मेरे जो है गॉल ब्लैडर है वो पूरा भरा हुआ है स्टोन से, और डॉक्टर जो है वो खुद बहुत परेशान थे कि इतना पुराना स्टोन है आपको और आपको कैसे पता नहीं लगा। तो मुझे सच में पता नहीं लगा क्योंकि मुझे कभी पेन ही नहीं हुआ, मतलब पेन होता था 2-3 महीने में या 6 महीने में, साल में एक बार होता था। मुझे लगता था गैस्ट्रिक के पेन है तो मैं गैस्ट्रिक की दवाई खाती थी, फिर ठीक हो जाता था। और फिर इस वजह से जो है मुझे कभी मैंने कभी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, कभी ध्यान नहीं दिया, और जब भी करवाए अल्ट्रासाउंड तो वो बेबी वाले करवाए, तो उसमें तो वो सिर्फ बेबी को चेक करते हैं, बाकी कुछ चेक नहीं करते। तो ऐसा हो गया, अल्ट्रासाउंड जो है वो मेरा ठीक नहीं आया, तो उन्होंने मुझे कहा है कि मैं इमीडिएटली जो है ऑपरेशन करवा लूँ, ऑपरेट करवा लूँ। तो डॉक्टर्स को मैंने अभी रिपोर्ट नहीं दिखाई है, वो अभी मैं मेरे ब्लड के टेस्ट हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स आनी है, उसके बाद दिखाऊँगी जो है अपने सारी जो जितने भी टेस्ट है ईसीजी वगैरह सबके, एक्सरे, ईसीजी और ब्लड टेस्ट वगैरह, तो वो सब मैं साथ पे करवाऊँगी।
तो जब करवाऊंगी तो उसके बाद आपके साथ शेयर करूंगी कि डॉक्टर ने मुझे क्या कहा और ऑपरेशन की डेट दी है या नहीं दी है, तो अगर दी है तो कब की दी है। तो अभी जो है शाम का समय हो चुका है और मैं खाना बना चुकी हूँ। आज मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है और दिन में दाल बनाई थी, वो भी बची हुई है क्योंकि खाने वाले हम ही होते हैं तो इसलिए बच जाती है। तो फिर थोड़ी सी सब्ज़ी बना दी है मैंने और बेबी जो है अब वो काफ़ी ठीक है। मतलब 2 दिन में उसको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन और एक पूरे दिन में मतलब 7 बजे के बाद 6:30-7 बजे के बाद जो है उसको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हुई। उसके दांत भी आ रहे, इस वजह से भी हुई, शायद उसको ठंड भी हो गई, वो भी हो गया। अब पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और फिर उसको पहले हम यहीं पर ही सरकारी हॉस्पिटल से दवाई लाए, फिर उससे कोई खास असर नहीं हुआ। फिर हम उसको डॉक्टर चौधरी के पास ले गए जो टूटू में है, तो उन्होंने दवाई दी, उससे जो है उसके लूज मोशन ठीक हुए और मैं उसको ORS का घोल देती रही। तो जब भी किसी के छोटे बेबीज़ क्या, जब भी कोई ऐसा होता है जिसको वॉमिटिंग और लूज मोशन लग जाए तो ORS का घोल आप ज़रूर पीजिए और अपने बच्चों को भी दीजिए। उससे जो है आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट नहीं होती है और आपको बहुत फ़ायदा रहता है। तो जो है मैंने बस ORS का घोल, उस समय मेरे पास नहीं था तो मैंने चीनी और नमक का घोल बना के इसको देना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर हॉस्पिटल से मैं नेक्स्ट डे ले आई थी तो मिल गया था। तो ऐसी थी मेरी ये वीडियो, ऐसा था मेरा ये व्लॉग और ये सब मैंने आपके साथ शेयर किया। और मौसम जो है अब थोड़ा ठीक हो गया है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, उससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।